प्रणाम मित्रों। आज उपनिषद की एक महत्वपूर्ण कथा, बहुत प्रसिद्ध कथा, श्वेत केतु की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। तो देखो, श्वेत केतु क्या है? उद्दालक मुनि की पुत्र है। तो जब श्वेत केतु 12 वर्ष के हुए तो मुनि ने कहा कि बेटा आप जाओ, गुरुकुल जाओ, शिक्षा अपनी अर्जन करो, क्योंकि हमारे भाई कुल में कोई नहीं है ऐसा जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया। आप सोचो। तो श्वेत केतु ने पिता से आज्ञा ली और वह अपने अध्यापन के लिए गुरुकुल चला गया। तो 12 वर्षों तक कठिन साधना अध्ययन किया। उसके बाद श्वेत केतु घर वापस आया, पिता उद्दालक से मिले। तो जब उद्दालक मुनि श्वेत केतु का व्यवहार देखते हैं तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य होता है। कहते कि भाई, वेदों का ज्ञान लेने के बाद व्यक्ति श्वेत केतु के व्यवहार में उन्हें अंतर दिखाई दिया मतलब उनके व्यवहार में, श्वेत केतु के व्यवहार में अहंकार दिखाई दिया। अब उद्दालक मुनि को समझ आ गया कि भाई, अगर वेदों का ज्ञान करके श्वेत केतु के भीतर अगर अहंकार हो गया है तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि जो ज्ञानी है, अगर ज्ञानी व्यक्ति के अंदर अहंकार, ज्ञान का अहंकार हो गया ना, तो उसके लिए और मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अहंकार तो बहुत मतलब पतन, जैसे मैंने कहा कि रावण जो है, रावण से बढ़कर ज्ञान किसको है? 4 वेद का ज्ञाता है, ऋषि, विश्रवा ऋषि की का पुत्र है रावण। और साधना कितनी ज्यादा है? साधना इतनी है कि ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया, ब्रह्मदेव से वरदान लिया ना, और स्वयं शंभु भगवान शंकर, शिव शंकर को प्रसन्न कर देता है। हिमालय में आपने जो वो सुनी होगी, जटाटवी गलज्ज्वला, मतलब इतना स्तुति, ऐसी स्तुति गाई जैसी स्तुति आज तक कोई नहीं गा पाया। तो वह रावण जिसके जीवन में साधना भी है और जिसके जीवन में साधना के साथ ज्ञान भी है, 4 वेद का ज्ञाता और सब ज्ञान है, पूर्ण ज्ञानी है, तो उसका जीवन भी पतन की ओर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अहंकार था जीवन में। बहुत लोग आपको दिख जाएंगे अपनी सोसाइटी में भी जिनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन उन्हें ज्ञान का ही अभिमान ने पतन की ओर ले जा लेता है। मतलब ज्ञान का अभिमान भी पतन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अभिमान किसी का भी हो, वह पतन की ओर ले जाएगा। तो जब उद्दालक मुनि ने श्वेत केतु का व्यवहार देखा, उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जो वेदों का ज्ञान जिसने कर लिया उसके अंदर अहंकार तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने श्वेत केतु को बुलाया और उन्होंने कहा, बेटा मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। तो श्वेत केतु ने बोला, जी पिताजी बोलो। तो उद्दालक मुनि कहते हैं, बेटा ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद जो है सब ज्ञान स्वयं ही हो जाते हैं? सत्य क्या है? सत्य का ज्ञान क्या है? तो जब यह श्वेत केतु ने सुना तो श्वेत केतु थोड़ा अच्छे से समझ नहीं पाए और श्वेत केतु ने कहा, पिताजी मुझे तो शायद नहीं पता इस बारे में। और श्वेत केतु के भीतर थोड़ा जो अहंकार था उस पे बोला उन्होंने कि हो सकता है कि पिताजी मुझे तो मेरे गुरुजनों ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उद्दालक मुनि ने कहा कि भाई 4 वेद तुमने पढ़े, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो तब उद्दालक मुनि ने श्वेत केतु को ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि वह आत्मा ही का ज्ञान है जिसको पाकर आत्मज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। उस आत्मा का ज्ञान करने के बाद ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। तब उद्दालक मुनि ने श्वेत केतु को उदाहरण दिए कि देखो, जैसे यह मिट्टी है और यह घड़े हैं, अहंकार को समझाने के लिए कि यह सब घड़े जो हैं, हम कह रहे हैं ये घड़े हैं, लेकिन वास्तव में यह मिट्टी ही है, मिट्टी से अलग नहीं है ये घड़े। और यह घड़ा अगर अपने को घड़ा मान ले रहा है तो वह उसकी बेवकूफी है। तो वैसे ही यह परमात्मा ही है, लेकिन हम अपने अहंकार की वजह से अपने को यह मान चुके हैं और परमात्मा से हमने अपने को अलग कर दिया है। तो बहुत से उदाहरण उद्दालक मुनि ने दिए। एक उदाहरण यह भी दिया कि देखो, जैसे इस दूध में घृत है लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह दिखाई देगा क्योंकि इसकी एक विधि है। वैसे ही परमात्मा को जो है जाना जा सकता है, परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अपने चित्त को निर्मल, मन को परमात्मा में विलय, अहंकार को शून्य करना होगा। तो यह जब ज्ञान
श्वेत केतु को प्राप्त हुआ तो श्वेत केतु समझ गया कि मैं कुछ भूल कर रहा था, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को अनुभव करने के लिए हमें अपने अहंकार को ही नष्ट करना होगा। तो जैसे ही उद्दालक मुनि ने श्वेत केतु के उदाहरण दिए तो श्वेत केतु को बात समझ में आने लग गई। तब मुनि उद्दालक ने एक जो उपनिषदों का महावाक्य है वह इसी श्वेत केतु और उद्दालक मुनि के संवाद में है कि तत्वमसि तुम भी वही हो। तत्वमसि है जैसे है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि भी उपनिषदों का महावाक्य है। उपनिषद घोषणा करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। मैंने कई बार बताया, कब? जब व्यक्ति को आत्मबोध हो जाएगा, और आत्मबोध हो गया तो वह ब्रह्म ही है। और उपनिषद कहते हैं जिसने ब्रह्म को जान लिया वह स्वयं भी ब्रह्म है। और जब उद्दालक मुनि श्वेत केतु को कहते हैं कि बेटा तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, और तत्वमसि तुम भी वही हो, तो यह जैसे ही श्वेत केतु को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वैसे ही श्वेत केतु के समस्त अहंकार जो है वह नष्ट हो गया। और वो उद्दालक मुनि की यह कथा तो बहुत ही आनंद करने वाली कथा है। नमस्कार, धन्यवाद।